फॉर्मूला याद हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब ये फॉर्मूला अलजेब्रा का हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, इतना होता है। अगर ये बात आपको ध्यान है ना, तो फिर इस क्वेश्चन में तो कोई दम ही नहीं है, और अगर ये ध्यान नहीं है तो फिर इस क्वेश्चन में ना बहुत दम है। बहुत दम मीन्स दम वाला दम नहीं, समय लगाने वाला दम, मैंने बेकार का टाइम वेस्ट करने वाला दम है। ठीक है, ठीक है, क्या है ये बात समझ गए? अगर आपको ये फॉर्मूला ध्यान है तो कुछ भी नहीं है, नहीं तो फिर बहुत कुछ है। अगर ये ध्यान है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, और वैसे भी इस फॉर्मूला को प्रूव करके देख सकते हैं, यहाँ भी करके देख सकते हैं, अलजेब्रा में भी करके देखेंगे, मन करे तो। आपकी इच्छा होगा तो मैं यहाँ करके भी चलिए दिखाई देता हूँ। अच्छा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बहुत बढ़िया, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अभी ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट में है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, ब्रैकेट में है तो। लेकिन 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 बाहर माइनस है, अब मैं ब्रैकेट को हटा रहा हूं, ब्रैकेट को हटा रहा हूं, तो जैसे ही हम लोग ब्रैकेट को हटाएंगे तो जो प्लस में था वो हो गया माइनस में, जो माइनस में था वो हो गया प्लस में, और जो प्लस में था वो हो गया माइनस में, क्योंकि हम लोगों ने ब्रैकेट हटा दिया बाहर से अंदर से। अब क्या हो गया, तो ए स्क्वायर निगेटिव है, ए स्क्वायर निगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, बी स्क्वायर पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल, 2ab मिलके हो गया 4ab। तो पहले तो ये क्लियर हो गया कि प्रूफ कैसे है, 4ab कैसे होता है, इस तरीके से होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ही आपको ये प्रूव हो जाता है तो उसके बाद फिर क्वेश्चन पे आते हैं, जो एक्चुअल में क्वेश्चन का टाइम था वो तो यहाँ पे हम लोग समझने के लिए, ये क्या हो जाएगा 4ab यानी 4 इंटू 3 2 6 इंटू 2 यानी कि किसी भी संख्या में गुणा करके, भाग करके, जोड़ घटाव करके इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। 222 से 222 कैंसिल, 326 से 326 कैंसिल, 4 आपका राइट आंसर। अगर फॉर्मूला ध्यान है तो चुटकी में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूला नहीं ध्यान है तो फिर बड़ी टाइम लेने वाले क्वेश्चन है। बात समझ गए आप? बात पकड़ में आ गया बाबू आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मान लीजिए आप रूल के अनुसार 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, बात समझिएगा। कभी कभी हम कैसे अपना तेज दिमाग से इस्तेमाल करेंगे, देखो हमें तो पता है ना कि पहले का की क्रिया हो गई, तो 20 का स्क्वायर 20 मतलब 20 दूना कितना हो गया 40, तो माइनस 40 और प्लस 40 कैंसिल, 6 का स्क्वायर होता है 36, 4 का स्क्वायर होता है 16, 36 और 16 मिलकर हो गया 52। बात करता हूँ, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। बहुत ये बात आप लोग इसमें भी समझ गए कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। x का वैल्यू हो गया 64 का स्क्वायर रूट हो गया 8, इसका हो गया 11, इसका हो गया 13, यहाँ पे सीधे निकल के गया 6। हमको पूछ रहे हैं x स्क्वायर का, 6 का स्क्वायर 36 आंसर, और यहीं पे कुछ लोग गलती कर देंगे, बात खत्म हो गया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। ओके, बहुत सिंपल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल, ए प्लस बी 103 प्लस 101 204 गुणे ए माइनस बी, 103 में से 101 गया 2 बटे 102। लगता है अलग ख्याल में आप लोग हो गए हैं, 2 से गुना 2 दूना 4 आंसर। कहाँ कहाँ चले गए?